मन्वावेष्टं शतापेतं यान् भूतले स्वयं रूपा कदा मां ददाति सम्पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रे जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सदेवतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तृप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृक्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्ये च वंशाकल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण जगत शिला प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्णा फिर भी जी कुछ तैयारी तो हुई ना हरे कृष्णा कुछ तैयारी ना हुई प्रभु जी कल तो खेत में गेहूं निकाला था हरे कृष्णा चलो देखती हूँ कुछ करती हूँ प्रयास थोड़ा बहुत कर सकूंगी तो आप सबके कृपा से वैष्णव भक्तों की कृपा से भगवत गीता यथारूप गीता का सार अध्याय 2 श्लोक नंबर 38 सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वनायवम् पापम् अवापयसि सुख दुखे तथा दुख में समय संभाव से कृत्वा करके लाभ तथा हानि दोनों जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों ततः पश्चात युद्ध करने के लिए सब लोग लड़ो न कभी नहीं एवं इस तरह पाप अवापस्यसि प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि सुख और दुख, अब ये मत सोचो कि मना दुख होएगा मेरे, ये जो सामने मेरे परिवार खड़ा है और दुख होगा या सुख होएगा, इनके बारे में कुछ मत सोचो कि मना भाई विजय या पराजय, इनके अगर मैं विजय होऊंगा या पराजय होऊंगा, ये विचार कुछ मत करो।
और बस तुम ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम बस युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा। जगत शिला प्रपात। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। तो भगवान बोल रहे कि ये मेरी इच्छा है, तुम युद्ध करो और खड़े हो जाओ। तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान अपनी इच्छा से बोल रहे हैं और हमने भगवान की इच्छा को मानना चाहिए कि जो भगवान कह रहे हैं उसको हमने करना चाहिए। क्योंकि भगवान ही सब चीजों का करता है, अगर हम उसी की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, या जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कृष्ण भावना भावित अमृत में न दुख, न सुख, न हानि, न पराजय, न जय, इनमें कोई महत्व नहीं है। बस एक क्षत्रिय का धर्म है, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, युद्ध करो। तुम भगवान बोल रहे कि ये इनके बारे में मत सोचो, अब तेरी हानि हो जाएगी या तेरी पराजय हो जाएगी या तेरी विजय हो जाएगी, इनके बारे में कुछ मत सोचो। बस एक क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करो। तो भौतिक कार्यों का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। तो ये बोल रहे ना भगवान, अब जो भी कार्य करो मुझे निमित्त करो, मुझे बीच में रखो, और जिससे तुम्हारा कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो हमने कोई भी कार्य करना है, कार्य तो करना पड़ेगा, घर का भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, सारे कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन उस काम में हमें भगवान को निमित्त बना लेंगे तो हमारा कर्म बंधन नहीं लगेगा। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो भौतिक लोग हैं उनका कोई बंधन नहीं होता, वह अपने मन मर्जी से करते हैं जो उन्हें करना है, ना वह कोई नियमों का पालन करते हैं अपने कार्य में, बस जैसे उन्हें करना है, खाना है, पीना है, कमाना है, मतलब भगवान को वह इसमें बीच में नहीं रखते, तो वह अपने भौतिक कार्यों में ही, और उनका फिर कोई फल नहीं होता। जो कोई सतोयुग गुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। जो भगवान बोल रहे हैं कि जो सतोगुण और रजोगुण के अधीन पर जो हम अपनी इंद्रिय तृप्तियां कर्म करने में लगाएंगे तो उसका फल है कि हम अगर सतोगुण में अगर हम कार्य करेंगे, भगवान को निमित्त मानेंगे हर कार्य में, और वो उसके तो उसका अच्छा फल मिलेगा। और जब हम तमोगुण में करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, बस अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे, उल्ट गलत सलत बोलेंगे, और तो ये तमोगुण का बुरा फल मिलेगा। तो ये इसमें यही बता रखा है भगवान ने, अच्छे और बुरे फल को प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में अपने आप को संप्रीत कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो जो भगवान को कृष्ण भावना भावित कार्यों में जो भगवान को निमित्त बनाता है, भगवान के लिए जो कार्य करता है, जो भी कार्य करता है उसको भगवान के उसमें करता है, भगवान का गुणगान, भगवान का यश और भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, जो भी कार्य ये इसमें करता है तो वह ना कृत्य या और ना ऋणी, ना वो किसी का ऋणी होता है और ना कृत्य होता है। तो भागवतम में 11.5.41 में कहा गया है कि देव ऋषि भूता निर्नाम
नाम कीर्तनाम न किंकरो नयामणे निर्निचराजन सर्वात्मना ये शरणं शरणायं गतो मुकुंदं परिहत्ते कर्तव्यम्। हरे कृष्णा। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद, एक भगवान का नाम मुकुंद भी बोला जाता है, मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कीर्तज्ञ, चाहे वे देवता हो या साधु हो या समाज हो या परिवार हो, परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो ये है कि जो भी हम कार्य करेंगे तो उसमें भगवान को निमित्त मानेंगे और सब की में अपने भौतिक कार्य को त्याग देंगे, अपने भगवान का 4 नियमों का पालन करेंगे, भगवान का जप करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वेदों का पठन करेंगे, वैष्णव का संग लेंगे। तो हम ये भगवान के निमित्त जो भी के कार्य करेंगे तो हमारे ये इसमें हम किसी का ऋणी ना होंगे, ना देवता के होंगे, ना साधु के, ना समाज के, ना परिवार के, ना पितरों के, ये किसी का भी कोई ऋणी नहीं होगा। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है कि इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट से की जाएगी। तो ये भगवान ने इसमें ये बता दिया है कि जो मेरे उसमें होकर अधीन होकर जो करेगा कार्य, और भगवान ने ये स्पष्ट ही बता दिया है, और आगे का जो ये अगला श्लोक आएगा उसमें और स्पष्ट बता देंगे भगवान अर्जुन को रूप से संकेत। भगवान ने अर्जुन को संकेत दे दिया है, अब तुम अपना कार्य करो और इसमें मुझे निमित्त रखो, हर हानि प्रय जय जय विजय इनके बारे में कुछ मत सोचो और युद्ध करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो इतना ही समझ में आयो। हरे कृष्णा। कोई भक्त अपनी तरफ से इसमें कुछ प्रकाश डाले। अखिल प्रभु जी, आप कुछ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कैमरे के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, शायद ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑफ हो जा रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक भगवान ने दिया ये, और भगवान इसमें बता रहे हैं कि हमें क्या है कि कोई भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें का जो फल है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस कार्य को करने में हमें सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हानि होगी कुछ या लाभ होगा, हम जीतेंगे या हम हारेंगे, इसका विचार किए बिना हमें वो कार्य करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन को भगवान युद्ध के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल युद्ध का दिया उन्होंने। अदरवाइज क्या है कि भगवान ये कह रहे हैं कि हमें क्या है, कोई भी कार्य करें हमें उसके फल को ध्यान में नहीं रखना। अगर भगवान कह रहे हैं कि वो कार्य करना है, अर्थात शास्त्र अगर हमें कहता है कि वो कार्य करना है, तो हमें उसको पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, और उसमें कोई विचार ना करें कि आगे क्या होने वाला है इसके फलस्वरूप। ठीक है। अब इसमें ये क्या है, भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृति कार्यों में सुख दुख, हानि या लाभ, जय पराजय का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई भी कार्य हमें लग सकता है कि वो ठीक नहीं है, जैसे अर्जुन को लग रहा है, भगवान ने बहुत अच्छे से 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, फिर 31 से लेकर लगातार 37वें श्लोक तक भगवान लगातार अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर इतने ज्यादा मोह के लक्षण थे, लेकिन अब भी अर्जुन के अंदर मतलब मोह अर्जुन का दूर नहीं हुआ। तो भगवान क्या है, ये बता रहे हैं कि अर्जुन आप मुक्त हो जाइए, मैं चाह रहा हूँ आप युद्ध करिए, आप ये कार्य कर दीजिए, है ना, और इसकी चिंता मत कीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अर्जुन क्या है, अर्जुन अभी भी ये सोच रहे हैं कि दो चीजें हैं, अगर वो युद्ध करता है, अगर वो युद्ध करेगा और युद्ध में जीतेगा तो उसको सुख मिलेगा, अर्जुन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अर्जुन को ये है कि अगर जो है वो जीतेगा और उसके सगे संबंधी मारे जाएंगे तो उसको पाप अवश्य लगेगा, अर्जुन इसमें बहुत इंटरेस्टेड था। तो अर्जुन को मेन दिक्कत ये नहीं थी
कि वो राजा बने, सुख भोगे। अर्जुन को यह था कि मेरे परिजन मेरे हाथ से मारे जाने वाले हैं, उसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा। यहाँ भगवान स्पेशली यही चीज क्लियर कर रहे हैं कि आप उसकी चिंता मत करो, आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सुख और दुख देने वाले कौन है? भगवान। और भगवान चाहे तो कोई भी कर्म को नष्ट कर सकते हैं। अब इसमें इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक व्यापारी है, एक ही साथ साथ दोनों की दुकानें बाजार के अंदर। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक जो बिजनेसमैन है बहुत अच्छे से सफल हो जाता है और दूसरा जो है उतना सफल नहीं हो पाता। एक की शॉप बड़ी अच्छी चल रही होती है, वो बहुत तरक्की कर जाता है, दूसरा तरक्की नहीं कर पाता। तो हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, शायद बिजनेस चेंज करके कुछ फायदा हो जाएगा। इसी तरह से जॉब में भी होता है, एक व्यक्ति बहुत राइज कर जाता है, एक व्यक्ति कम राइज कर पाता है। तो हम सोचते हैं कि क्या पता शायद जॉब चेंज कर ले तो फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब जो भी हानि और लाभ हो रहा होता है, ये हमारे जो कर्म जो है इकट्ठे हुए होते हैं पिछले जन्मों से, उसके कारण से ऐसा होता है। व्यापारी के एग्जाम्पल में भी यही चीज है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो सुख आपको मिल रहा है, ये दुख आपको मिल रहा है, इसमें क्या है, आपका जो पिछला जो कर्म है वो कारण है आपकी वर्तमान। लेकिन यदि आप आज जो कार्य कर रहे हो वो पूरी निष्ठा से नहीं करोगे तो आप अपना कर्म फिर से बना रहे हो आगे जाकर के, जिसका आपको दुख मिल सकता है। 3 तरह के कर्मों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। एक तो कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। तो जो कर्म है वो क्या है, जब हम सत्वगुण या रजोगुण को केंद्र में रख के कोई कार्य करते हैं, सत्वगुण या रजोगुण को ध्यान में रखते हुए या तमोगुण को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, जिसके कारण से हमें कर्म बंधन में जो है फंसना पड़ता है, तो वो तो सारे के सारे कार्य क्या होते हैं, कर्म के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है, विकर्म क्या है, जब हम शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य करते हैं, शास्त्र कुछ चीज कह रहा है लेकिन हम उसके विरुद्ध जाकर कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, विकर्म है, उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है। तीसरा है अकर्म। अकर्म मीन अगर हम अपने कार्य को कृष्ण भावनामृत के अनुसार करते हैं तो वो क्या है, हमें कर्म बंधन में नहीं डालते। तो हमें भक्ति में आकर के जो भी कार्य है कृष्ण को केंद्र में रख के करने चाहिए, जिसका हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगता। करेगा तो उसमें क्या होगा, उसको पुण्य मिलेगा और पुण्य के फल भोगने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। और भक्त जो है कभी चाहता नहीं है कि वो स्वर्ग जाए। क्यों? स्वर्ग में जाकर के पहली चीज भक्ति नहीं मिलेगी, और दूसरा क्या है, जब उसके जो पुण्य है वो खत्म हो जाएंगे तो वापस उसको जो है इस धराधाम पे आना पड़ेगा। ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति जो है तमोगुण में कार्य कर रहा है तो उसको पाप मिलेगा और पाप का फल भोगने के लिए उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो भक्त जो है दोनों चीजों में रीजन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया इसमें कि भगवान ये कह रहे हैं, जिसने समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन या मानव जाति या पितर क्यों ना हो। अब देखिए, एक व्यक्ति जो है ना, उसके ऊपर ना 5 प्रकार के ऋण बताए गए। 5 प्रकार के ऋण होते हैं, ये हर व्यक्ति पर होते हैं। जैसे पहला ऋण जो है वो क्या है, देवता का ऋण होता है। ठीक है ना। अब देवता का ऋण है, देवता के ऋण में कैसे आ गया, जैसे अग्नि देवता है, सूर्य देवता है ना। अब सूर्य देव है कि हमें जो है रोशनी दे रहे हैं, हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं। ठीक है। हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अगर थोड़ी सी भी बिजली लेते हैं तो वो क्या है, पर मंथ हमें बिल दे देता है ना। इसी प्रकार से जब हम सूर्य का जो है सेवा ले रहे हैं, सूर्य देव की, तो उनका भी कुछ न कुछ ऋण हमारे ऊपर बनता है। ऐसे ही हम वायु का प्रयोग कर रहे हैं तो वायु का भी ऋण हमारे ऊपर बनता है। इसी प्रकार से जो अन्य मानव जाति है जिनकी हम हेल्प ले लेते हैं, उनका ऋण हमारे ऊपर बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो पितृ है उनका ऋण हमारे ऊपर होता है, माता पिता का ऋण हमारे ऊपर होता है जिन्होंने हमें शरीर मिला, है ना। तो ये इस तरह के ऋण जो है हमारे ऊपर इकट्ठा होते हैं, और ये जो ऋण होते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें रीपे करना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं आपको इन सब ऋण से मुक्त कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। तो आपको किसी प्रकार का ऋण नहीं लगेगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली जो है जीवन का यापन करते, तो आपको किसी प्रकार का ऋण नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, आपका ना अनम्यूट है, तो आप उसको ना म्यूट रखें। और कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? प्रभु जी ने तो काफ़ी सुंदर तरीके से समझाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। इस वाले श्लोक में जो है भगवान जो है अर्जुन से यही बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कह रहे कि एकदम से, जैसे पहले के श्लोकों में अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे कि तुम युद्ध करो, कि जो है युद्ध नहीं करोगे तो ये होगा, लेकिन अब जो है भगवान सीधे सीधे कह रहे कि तुम युद्ध करो क्योंकि यह मेरी इच्छा है।
क्योंकि जो है भगवान की इच्छा को ही मानना, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान ही है। तो इसमें जैसे प्रभु जी ने भी बताया और माता जी ने बताया कि जैसे सचिपति प्रभु जी भी कहते हैं, और जो ये भागवतम का श्लोक है इसमें भी बताया गया कि जो है हम सब जो है चोर हैं, क्योंकि जो है हमारे ऊपर इतने जो भी चीज है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको भगवान की सेवा में अगर उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं तो हम सब चोर हैं। और प्रभुपाद इस बात को सीधे सीधे बहुत जगह उन्होंने इस बात को कोट किया है कि जो हम सब चोर हैं, अगर वही चीज जैसे हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज जो हम अपने भौतिक सुख के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम सब चोर हैं, क्योंकि वो सब चीज भगवान की है। और उसका अगर हम हमारी कोई चीज है और उसको कोई चुरा लेता है, उसका इस्तेमाल करता है तो वो चोर है। तो ऐसे ही जैसे भगवान का है सब कुछ, तो हम भी चोर ही हैं। और इसमें जैसे कि भगवान सब कुछ की, जैसे एक पेड़ है जो हम पेड़ को जब जड़ में उसके पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष जो है हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमारे ऊपर जो ऋण है, हम भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा अर्चना सेवा करते हैं, कृष्ण भावनामृत होकर जब भगवान की सेवा करते हैं, तो वो है जो उस पेड़ की जड़ में जैसे पानी डालने के समान है कि जो अन्य देवी देवता और जो हमारे ऊपर ऋण है वो सब अपने आप से उतर जाते हैं। और इसमें एक जैसे कि एक जैसे हम भोजन है वो पेट को देते हैं और पूरा शरीर हमारा चलता है, तो वो जो है ऐसे ही जो भगवान है, तो भगवान को जब हम प्रसन्न कर लेते हैं तो जो है सभी जो अन्य जो हमारे ऋण है और जो भी हमारे वो सब कुछ भगवान, जैसे हम पेट को भोजन देते तो हमारा शरीर पूरा जो है हमारे सारे शरीर के अंग कार्य करने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम हाथ को अलग से खाना देते हैं या आंख को, तो उसके लिए जो है ऐसे ही भगवान है, जो भगवान को जब संतुष्ट कर लिया तो जो है सभी कुछ हमने जो है सब कुछ कर लिया। जैसे ऐसे बोलते हैं कि जो है जो ये हमारे ब्रह्मचारी होते हैं कि जो है इन्होंने अपनी जो ब्रह्मचारी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो संन्यास ग्रहण करे, तो उनके जो है पूर्वज उनकी 21 पीढ़ी अपने आप ही तर जाती है। तो जैसे हम जैसे भक्ति कर रहे हैं तो जो भक्त होता है उसका जो है उसके ऊपर कोई भी ऋण नहीं रहता, क्योंकि वो जो एक बार जो क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है और उन्हीं से जो है जो देवी देवता है उन्हीं के जो है उन्होंने नियुक्त किए हैं अपनी से उसके लिए अपने कार्यों के लिए। तो जो है जो जैसे एक राजा को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो उसके मंत्री और जो अन्य सब प्रजा अपने आप, वैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण है जब हम उनकी सेवा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं तो जो है अन्य जो देवताओं के ऋण है और पितरों के जो सब है वो हमसे अपने आप ही उतर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जैसे कि आप सभी ने बताया कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो किसी का हमारे ऊपर ऋण नहीं रहता, भगवान उसको डिस्काउंट दे देते हैं कि तुम्हें ये कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था मैंने प्रभु जी से कि प्रभु जी जैसे यहाँ पर भक्त हैं, हम तो खैर किसी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं और वो गृहस्थ में भी हैं, तो क्या उनका भी दायित्व है कि वो जैसे अमावस्या आती है या क्या बोलते हैं इसको, जो 11 दिन आते हैं पितरों के, उनमें ज़रूरी, हाँ जी, पितृ के जो श्राद्ध होते हैं, तो उनमें ज़रूरी है कि उनको तो फिर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है उनका। तो प्रभु जी ने ये बोला था कि जब तक आप गृहस्थ में हो आपका ऋण नहीं उतरेगा। ये सिर्फ उनके लिए बोला गया है जो बिल्कुल ही भगवान कृष्ण के लिए ही समर्पित हो चुके हैं। जैसे कि माता जी ने बताया कि जिन्होंने संन्यास ले लिया है तो वो उनके ऊपर कोई ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को ये नित्य कार्य करने चाहिए, हमें करने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हो गए हैं अब, तो पता नहीं हमसे भी कितने विरले विरले भक्त बैठे हुए हैं अभी, वो भी करते हैं। तो और पितृ क्या होते हैं कि हमसे जो ऊपर वाला लोक ही पितृलोक है, वो एक वेटिंग रूम है जहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं वो बैठे हैं कि अभी उनका नंबर नहीं आया, उनके ऊपर डिसीज़न नहीं लिया गया है कि उनके साथ क्या किया जाए। तो वहाँ पर वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, वो जो हम उनको अर्पित करेंगे वही खाएंगे और वही पिएंगे। तो इसलिए अक्सर ये बोला भी गया है कि किसी पंडित के पास हम जाते हैं कि आपके पितर तो नाराज़ हैं। अब कोई बैठा हुआ बेचारा भूख के मारे, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेगा, और कुछ ना कुछ तो सबक सिखाने के लिए कुछ करेगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को भी करना चाहिए। और यहाँ पे जो बोला है ना भगवान ने, सुख या दुख, हानि लाभ, यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें अपने जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं उनके मरने पे दुख नहीं करना है, और वो बच गए हैं या वो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए भी तुम्हें खुश नहीं होना है। ना तुम्हें ये सोचना है कि तुम हारोगे या तुम जीतोगे, और तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तुम्हें
तुम्हें सिर्फ भगवान के दिए गए कार्यों को ही करना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अर्जुन तो भगवान के साथ ही था, अर्जुन को तो भगवान ने बता दिया, तो हमें कौन बताएगा? तो हमें बताने के लिए कौन है? हमें बताने के लिए वैष्णव हैं। भगवान अपने वैष्णवों के थ्रू हम तक मैसेज पहुँचाते हैं। लेकिन कली काल में कलयुग इतना ज़्यादा प्रकट हो चुका है। पहली बात तो कली मेरे को तो लगता है कि जीभा पर बैठा हुआ है, कि लोगों में एक तो सहन शक्ति नहीं है, कुछ बोल देना है, और दूसरों के मतलब प्रतिकार जरूर होते हैं। तो वैष्णवों के थ्रू हमें इंडिकेशन मिलती है, तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सीरियस वे में लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्य करने चाहिए। यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने तो मेरे को ये बोल दिया, तो ये यहाँ पर भी आ गया कि मेरा मान हुआ, अपमान हुआ, या मेरा कुछ फ़ायदा हुआ, मेरे को कुछ ऐसे ये नहीं दिया, ये मेरे को बोलने नहीं दिया, मेरे को ये नहीं करने दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें सिर्फ अपना कार्य करना होता है, सिर्फ कार्य। हरे कृष्णा। माता जी, किसी और को बोलना है? हरकेश माता जी या आराध्या प्रभु जी? कृष्णा माता जी, आप आगे कीजिए। हरे कृष्णा। ऐसा ते अभिहिता संख्ये बुद्धि योगे तवी माम शृणु बुद्धा युक्ता यया पार्थ करम बंधम परासयसि। ऐसा यह सब तेरे लिए अभिहिता वर्ण किया गया संख्य विश्लेषिक ध्यान द्वारा बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू, लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धि ये युक्त साथ साथ सहित या जिससे पार्थ, हे पार्थ पुत्र, तीर्था पुत्र, कर्म के बंधन से प्रहायसी मुक्त हो जाओगे। अनुवाद। यहाँ मैंने वैश्लेषिक ध्यान संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है कि अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे तीर्था पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। तो ये आगे भगवान कृष्ण भगवान उसको अर्जुन को ज्ञान दे रहा है। अब ज्ञान शुरू हो गया, ज्ञान का वर्णन। अब भगवान को ज्ञान दे रहा है कि तुम जो ये कर्म करोगे तो इसमें कोई बंधन नहीं लगेगा। जो ज्ञान के कर्म के कार्य को, ज्ञान के कर्मों से बंधन से अपने को मुक्त कर पाओगे। तो जो मैं बता रहा हूँ इस ज्ञान से अगर तुम करोगे तो वरण। तात्पर्य। वैदिक कोश निरूपित के अनुसार संख्या का अर्थ है कि विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा संख्या उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। जो ये बता रहा है भगवान कि जो शरीर के लेवल पर ना सोचे, आत्मा के हिसाब पर के लेवल पर सोचे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और योग का अर्थ है कि इंद्रियों का निर्ग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिया तृप्ति पर आधारित था। तो वो यही था कि इंद्रिया तृप्ति कर रहा था अर्जुन, कि वो शरीर सबको शरीर मान रहा था। वो अपने जो परिवार सहित है, जो वो पिता माँ भीष्म सब, और ये भी सोच रहा था कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वह भी मेरे भाई है, अगर ये सब मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा था, इनके लिए वो दया भाव दिखा रहा था। इंद्रिय तृप्ति आत्मा के लेवल पर नहीं सोच रहा था वो, अब ये शरीर नहीं आत्मा है।
क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। तो वो इस मोह में इतना ग्रस्त हो गया था कि वो इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को ही भूल रहा था कि वो शरीर समझ रहा था कि आत्मा नहीं है। और अर्जुन तो इतना शक्तिशाली और इतना विद्वान था कि वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था। कि वो दूर रहना चाहता था युद्ध तक। मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कोई मरेगा नहीं और सब ठीक रहेगा। वो इसी में सुख ढूंढ रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। उसने अपने राज्य की भोग की चिंता नहीं थी। वो राज्य भोग में इंद्र तृप्ति ना थी उसकी। वो तो बस सिर्फ सुख देख रहा था कि मेरे परिवारजन ये सब सुखी रहे, ये कोई ना मरे। अगर युद्ध होगा तो ये मारे जाएंगे सब। तो वो सिर्फ ये सुख देख रहा था और इसी भाव में था वो, दया के भाव में, और मोहग्रस्त हो रहा था। आत्मा के लेवल पर नहीं था वो, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। वो आगे ना इसमें यही बोल रहा है वो कि जैसे कि वो अपने इन्हीं के परिवार के प्रति तो मोह में आ रहा था कि ये पुत्र, ये धृतराष्ट्र के पुत्र अपने सगे संबंधी बंधु पितामह गुरुजनों इन सब के भाव में आ रहा था कि इन सब को मारकर वह अधिक इन सब जनों को न मारकर, मतलब कि इनको न मारकर युद्ध न कर वो युद्ध में से दूर रहना चाहता था। वो युद्ध करना ही नहीं चाह रहा था कि इनको युद्ध नहीं करूंगा तो ये कोई नहीं मारे जाएंगे, इसलिए वो युद्ध तो दूर रहना चाहता था। पर लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है कि वो युद्ध तय भागे या पीठ मोड़े। तो और वह जब ज्यादा सुखी रहूंगा मैं कि ये मेरा सारा परिवार जीवित रहेगा और जब मैं ज्यादा सुखी रहूंगा। उसने अपने धर्म के लिए यो नहीं कर रहा कि तेरे अधिकार है युद्ध करना है। अगर तेरे कोई जैसे हम है अपने भौतिक उसमें संसार में, तो ऐसे जैसे कोई हमारा ही प्लॉट है, हमारी जमीन जायदाद है, उस पर अगर कोई कब्जा करते हैं तो हमने उस पर वो करनी चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए ना कि भाई हमने अपना, मेरा अधिकार है, ये मेरा है, तो ये अगर तू अपना अधिकार जमाएगा तो मैंने अपनी कुछ कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ना कि चुपचाप बैठ जाओ कि ले लिया तो ले लेने दे, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका क्षत्रिय का यही धर्म है कि वो अपने हक पर लड़े। तो वो दुर्योधन ने उसका सारा हक ले लिया था। उसने कहा था कि 5 गांव दे दो, भगवान बोले थे, गए थे उसके साथ पास सुलह करने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं तो 5 गांव की दूर की बात, मैं तो उसके सुई की नोक तक भी नहीं दूंगा। तो इसलिए तो अर्जुन ये मोहग्रस्त हो रहा है परिवार के लिए, और ऐसे ही आखि मैं तो जब ही सुखी रहूंगा जब ये मेरा सारा परिवार रहेगा। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, वो युद्ध से दूर रहना चाहता है। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत को इंद्रिय तृप्ति था। तो दोनों ही प्रकार से इंद्रिय तृप्ति थी कि उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, बस वो या इंद्रिय तृप्ति थी उसको। तो न उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तभी उसमें कोई मतलब ना था तो मैं जीत जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, और तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति थी उसकी। दोनों ही इंद्रिय तृप्ति कर रहा था वो, कि वो शरीर के भाव में था, आत्मा के हिसाब में नहीं था वो। तो के धरातल पर एक है क्योंकि इसमें तथा उन्होंने जीतने से प्राप्त होने वाला सुख स्वजनों के का सुख, ये दोनों तृप्ति के धरातल पर एक है क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। तो अपनी बुद्धि भी नष्ट हो रही है उसकी, वो अपनी बुद्धि का भी नष्ट अंत कर रहा है और अपने कर्तव्य का भी अंत कर रहा है वो,
कि जो वो युद्ध नहीं कर रहा है, इन चीजों में सुख देख रहा है, वो अपने परिवारजनों में कि मन तो युद्ध करने से ज्यादा सुख मेरा परिवार है, तो ये रहेंगे, जीवित रहेंगे तो यो सुख है। तो और वो इन सब तय अपना कर्तव्य न भूल रहा है कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य है पीठ दिखाना, नहीं युद्ध करना और अपने हक पर लड़ना, और धर्म युद्ध है वो। जो अपना हक जो कोई लेता है, अपने हक पर जो लड़ता है, वो धर्म युद्ध है हो जाता है। तथा अंत कृष्ण के ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा, कि वो जैसे पितामह पर भी ज्यादा भाव दिखा रहा है, गुरुजनों पर भी ज्यादा भाव दिखा रहा है, परिवार पर भी, तो वो भगवान ये बोल रहा है कि अगर अपने पितामह का वध कर देते हो तुम, तो उसका शरीर का वध होगा, आत्मा का वध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो स्वस्थ है, आत्मा कभी नहीं मरती, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, और उसका शरीर का ही अंत होगा। तो ये बता रहा है कि और वैसे भी जो योद्धा युद्ध में लड़ रहे थे, उनके दो दो तीन तीन जैसे ही तीर लगते हैं, बाण लगते हैं, वह जब भी मर जाते हैं। और पितामह को देखो, पितामह की सारा छन्नी कर दिया था, उसमें बाणों की सैया पर लिटा दिया था, बिल्कुल कोई तिल धारण की जगह नहीं थी उसको, जो कहीं उसके बाण नहीं लगा हो, लेकिन उसकी अपनी इच्छा थी उसकी, आके वो जब मृत्यु इच्छा थी उसके हाथ में, जो कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु ले सकता था, तो इसलिए जब तक वो ना चाहता था उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। तो जब तक वो पितामह नहीं चाहेगा तो वो मृत्यु प्राप्त हो ही नहीं सकती उसको, तो उसने वरदान मिला था अपनी इच्छा मृत्यु का। तो अर्जुन तो वो शरीर के उसमें भगवान बता रहे हैं ना कि शरीर को मार दोगे तो शरीर नष्ट होगा, आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है, कि जो भी ये युद्ध में है वह सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वह अब भी वह सब शाश्वत प्राणी अब भी है, और वह इसमें बता रहे कि भूतकाल में भी वे प्राणी थे, वर्तमान में भी मतलब अब भी वे प्राणी है, और जो आगे आने वाला भविष्य है उसमें भी वे रहेंगे। तो वह आत्मा है, एक शरीर को दूसरे शरीर में चली जाती है आत्मा, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, कि ये तो ऐसा वो ही उस श्लोक में था ना, जो पीछे चले गए, कि भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कभी ना हुआ कि न तुम थे ना मैं था, न ऐसी कभी होगा और ना कदे हुआ, कि हम हमेशा ही हैं, मैं भी हूँ और आप भी रहोगे। तो कोई मरता नहीं है, कि ये बस शरीर, आत्मा शरीर धारण करती है, लेकिन शरीर का वध होता है, आत्मा का नहीं होता। तो रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है, जो हम हैं जो वह शाश्वत आत्मा है, क्योंकि आत्मा हमारी कभी नहीं मरती, हम शाश्वत हैं। शरीर का वध होता है, हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते हैं। ये त्रिभुपाद और वस्त्र का उदाहरण दे रहे हैं, कि जैसे कि हम वस्त्र पहनते हैं और वो घिस जाता है, फिर वो फट जाता है, तो क्या हम फटे हुए वस्त्र को पहने ही रहेंगे? वस्त्र तो हमने बदलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आत्मा है कि जो वृद्ध शरीर हो जाता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है, ना उठकर चल सकता है, ना अपने कोई कार्य कर सकता है, जब वो चारपाई में गिर जाता है तो वो बेकारी हो जाता है उसको। तो इसलिए आत्मा नया शरीर में परिवर्तन कर लेती है, शरीर छोड़ देती है वो, और दूसरा शरीर में धारण करती है। एक वस्त्र की तरह आत्मा है, तो जैसे वस्त्र हम बदल लेते हैं, इसी तरह आत्मा दूसरे शरीर में धारण हो जाती है, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद
भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है कि इस भौतिक वस्त्र जो है हमारा तो ये बंधन है भौतिक, जैसे भौतिक संसार में हम तो इसके मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है कि हम जब भी दूसरे शरीर में चले जाते हैं तो ये है कि शरीर कभी भी मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विषाद लेसिक ध्यान प्रस्तुत किया गया है और निरूपित कोश की शब्दावली से इस वसाद ध्यान को यह संख्या का कहा गया है। तो ये संख्या में बताया गया है कि ये आत्मा और शरीर के बारे में बताया है कि इसमें क्यों शोक कर रहे हो, आत्मा कभी मरती नहीं। और फिर जी इसमें तात्पर्य बड़ा है, ये इसमें ही समझाओगे पहले या आगे पढ़ूं? नहीं माता जी यहीं तक करते हैं क्योंकि फिर टाइम है ना चला जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है टाइम, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई भक्त यहाँ तक ऐड करना चाहे तो प्रकाश डालिए जरा। मैं कुछ आपको बताना जो मेरे को लगता है, जो फीलिंग रही है मेरी ना, जैसे जितने भी वैष्णव होते हैं वो बहुत ही करुणामय रहते हैं। उनके साथ कितना भी कोई दुर्व्यवहार करो, उनकी कुछ भी कर लो, लेकिन उनका जो बेसिक नेचर है वो क्या है, क्षमा करना, कि क्या करना है। क्योंकि वो वास्तविकता को जान गए हैं कि संसार में कुछ हम लेके जाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ भक्ति ही अर्न कर सकते हैं, भक्ति का अपना स्टॉक बढ़ा सकते हैं, उसी को लेके जा सकते हैं और कुछ नहीं लेके जा सकते। इसलिए वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ क्योंकि जब अर्जुन और जो पांडव थे सभी के ऊपर कितने कितने अत्याचार हुए और फिर भी वो चाह रहे थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ भीम को छोड़ के, और किसी की इच्छा नहीं रही। तो भगवान ने वैष्णवों को ये दिखाने के लिए कि ठीक है आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप देखो मैं शांति के लिए भी जा रहा हूँ, लेकिन जो भौतिक कर्मी लोग हैं ना वो अपनी आदतों से नहीं मानते। उन्होंने सुई की नोक जितनी ज़मीन देने से मना कर दिया, ठीक है ना। भगवान ने ये भी दिखाया है कि आने वाले टाइम में जो कलयुग होगा थोड़ा छल से भी चला जाएगा। तो छल से करके भगवान ने युद्ध में सिर्फ कालयवन जो कि आया था, हर किसी का काल बन जाता था, उसको खुद भी नहीं मारा, दूसरों से ही मुचुकुंद से उसकी प्राण को हरवा लिया। तो भगवान ने जो लीलाएं की, हम जैसे कलयुग, क्योंकि उन्हें बताया कि कलयुग आएगा तो क्या होगा, जैसे कि माता जी ने बताया था कि जब राज दरबार के अंदर उनकी पुत्र वधू का चीरहरण हो सकता है, तो सोचो जो जनता होगी उनकी स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। तो भगवान ने उन वैष्णव जो जिनकी पुकार हम इन पुस्तकों में जानते भी नहीं हैं, जो पांडव हैं, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आम जनता उस समय रही होगी, जो भगवान से बिलक बिलक करके मुक्ति के लिए बोल रही होगी कि ऐसे राज्य से अच्छा है कि आप हमें उठा ही लो। तो भगवान ने ऐसी रचना व्यू रचा कि सभी के सभियों को उन्होंने शून्य कर दिया। और कई बार क्या होता है कि ऐसा कोई कार्य हमें दिया जाता है करने के लिए जो लगता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन हम छोड़ देते हैं, छोड़ो यार क्यों करें, हमें क्या करना है, जो होगा भगवान ने कर लिया। लेकिन एक्चुअली में क्या है, अगर आपने नहीं किया तो उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे जिसने गलत किया है, और या कोई दूसरा आएगा उसको सबक सिखाने के लिए। तो भगवान बोलते हैं आगे चल करके ना इस बात के लिए कि अर्जुन अगर तुमने नहीं किया ना तो ऑलरेडी तो मैं मार ही चुका हूँ सबको, अगर तुम मारोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, अब ये तुम्हारी इच्छा है। और आखिर में भगवान देखो बिल्कुल भी नहीं लेते, ऐसा नहीं बोलते कि हाथ में डंडा लेके बोल रहे हैं जो इतना समझा लिया ना अब तेरे को, और अब तूने युद्ध नहीं किया ना तो तू मेरे से कुटेगा, और नहीं बोलते बिल्कुल भी। वो फिर भी उसी के वो बोलना अर्जुन के ऊपर ही डालते हैं, देखो अर्जुन इतना मैंने तुम्हें समझा दिया है, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम करो युद्ध या ना करो। वहाँ पर भी भगवान जो अंतिम उसमें बोलते हैं, जो अपने मुख से वो श्लोक निकालते हैं वो यही रहता है उनका, अब तुम्हारी इच्छा है। तो बता देना कार्य है, करना ना करना सामने वाले की इच्छा है। हरे कृष्ण। हरकेश माता जी आज आप चुप हैं, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, 4 मिनट लगा लेते हैं हम लोग,
तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हरे कृष्णा गुरु की कृपा कीजिए। इसमें यही बता रखे हैं, फिर आपको बता रहे हैं, और ये शरीर के बारे में भी ये बता रहे हैं। जो शरीर है हमारा, जो इसमें जो आप इसमें इन सबको शरीर समझ के मतलब ना मारना चाह रहे हैं। अब तो ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। अब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी ये मतलब जीवित रहेंगे आत्मा के उससे। जो जो के हमारा तो शरीर बनता है मृत्यु होने के बाद, जो अहंकार सूक्ष्म शरीर अहंकार से बनता है, तो वो मतलब उससे बनता है। तो मतलब वो हमारा मतलब जो शाश्वत शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, और मतलब ये सूक्ष्म शरीर है ये रहता है हमारा। तो इसमें मतलब कोई भी ये न सोचता कि शरीर मर गया और मतलब इसे आत्मा चली गई या नष्ट हो गई, ऐसे नहीं। अब जो कि इसका अस्तित्व मतलब बना रहता है, जो हमारे अंदर है वो हमेशा बना रहता है। अब जो कि हमें जैसे जो बताया कि हम पुराने वस्त्र को त्याग करना है, तब धारण करते हैं। जो वैसे शरीर हो जाता है तो उससे भौतिक शरीर को हम छोड़कर नया भौतिक शरीर धारण करते हैं वैसे के शरीर को त्याग कर। तो इसमें यही बताया है फिर बुद्धि जो कि हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही जो मतलब धरातल पर सोचते हैं और मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अब तो मतलब अपने कर्म बंधनों से मुक्त है। अब जो तो मतलब एक था पुत्र, यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम मतलब कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अपने ज्ञान से जो आपके जो बुद्धि है उससे आप काम करेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ के ये कार्य करोगा तो मतलब आपको इसमें कोई कर्म भुगतना नहीं पड़ेगा, इससे मुक्त हो जाओगे आप अपने कर्म बंधन से। ऐसे ही जैसे हम अपने जो भी कार्य करते हैं भगवान को अर्पित करके करते हैं, भगवान को ही माध्यम रख के करते हैं, तो मतलब उससे हमें वो कर्म बंधन है वो हमें लगता नहीं है। अब हमने ये कार्य कर दिया तो इसका हमें कुछ फल भोगना पड़ेगा, उससे हमें भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उससे हमारा कोई कर्म बंधन नहीं बनता। और जब हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते हैं तो उससे हमें मतलब दो गुण तमोगुण इसमें बन जाते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं तो फिर वो हमें मतलब अगला जन्म फिर मिलता है हमने किसी कुत्ता बिल्ली का, तो हमें वो मतलब भोगना पड़ता है यही बता रखे फिर बुद्धि। और हरे कृष्णा फिर बुद्धि। कृष्णा माता जी के लिए